हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में 10th क्लास का 8th चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 इनको सॉल्व करेंगे। ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो इसके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और जो उसका इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको कराया था। तो आइए आते हैं हम 8th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot a इक्वल्स टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, हमें यह जांच करनी है। तो देखिएगा, दिया है कि 3 cot a इक्वल्स टू 4, ये मान हमें दिया हुआ है, या cot a इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। cot की परिभाषा के अनुसार cot a जो होगा आधार बटे लंब होता है। आधार इसमें जो कोण हमें दिया है a, इस कोण के लिए कोण ए की संलग्न भुजा आधार कहलाती है और कोण ए की सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। तब इसका मान हमारे पास है 4/3। देखिए, इस प्रश्न में हमें जांच करनी है इस संबंध की कि यह संबंध सत्य है अथवा नहीं है। यहां tan, cos और sin ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात भी इसमें आए हुए हैं। इन अनुपातों को ज्ञात करने के लिए हमें कर्ण की आवश्यकता और होगी, तो इसलिए आधार और लंब दिए जाने पर हमें कर्ण भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए, ए बी सी ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है। यहां लंब का मान 3 है और आधार 4 है। यह कर्ण होगा। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग AC स्क्वायर इक्वल्स टू, ये लंब है कोण A के लिए, ये आधार AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC का मान हमें ज्ञात करना है, ये कर्ण है। BC इज 3 स्क्वायर प्लस AB 4 स्क्वायर। इट इज 3 3 9 प्लस 4 4 16 एंड इक्वल्स टू 25। अतः कर्ण का मान जो आएगा 25 का वर्गमूल, ये बराबर 5 आ जाता है। तो हल करने पर कर्ण का मान आता है 5। क्लियर? अब आप सबसे पहले इसमें tan, cos और sin इन तीनों के त्रिकोणमितीय मान और निकाल लीजिए। तो देखिएगा, अब sin A कितना होता है? लंब बटा कर्ण। लंब का मान है 3 और कर्ण है 5, तो ये हो जाएगा 3/5। तथा cos A होता है आधार बटा कर्ण। आधार इसमें 4 है और कर्ण का मान 5। अब हम लिखेंगे tan A का मान होता है लंब बटे आधार, और यह कॉट का व्युत्क्रम होता है। देखिए कॉट का मान कितना था यहाँ, कॉट ए इक्वल्स टू 4/3,
तो यहां आ जाएगा लम्ब कितना है 3, तो ये होगा 3/4, तो इसका रेसिप्रोकल है 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4 होता है। तो हमने ये तीनों मान ज्ञात कर लिए हैं। अब इनकी मदद से जो संबंध हमें ये दिया गया है, इस संबंध की हम जांच करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस tan स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर ए इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वेयर ए। देखिए tan स्क्वेयर ए को हम लिखते हैं tan ए होल स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस tan ए होल स्क्वेयर। मान इसका रख दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए मान इसमें, तभी आएगा 1 माइनस tan ए का वैल्यू कितना है 3/4, 3/4 स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वेयर, या लेफ्ट हैंड साइड देखिए भी आगे हम सॉल्व करेंगे इसे, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 इक्वल्स टू, एलसीएम लीजिए इसका एलसीएम आता है 16, देन 16 माइनस 9/16 एंड 16 प्लस 9/16, ये हमने सॉल्व कर लिया। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, देन वी हैव 16 माइनस 9 7 एंड 16 प्लस 9 इज 25। तो राइट हैंड साइड अभी हमें और ज्ञात करनी है। लेफ्ट हैंड साइड का मान हमारे पास जो आया है वो है 7/25। तो देखिएगा अब हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल्स टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, इक्वल्स टू कॉस ए होल स्क्वेयर माइनस साइन ए होल स्क्वेयर, दैट इज कॉस ए का वैल्यू देखिए, कॉस ए का मान है 4/5, इसका वर्ग कर दीजिए, माइनस साइन ए इज 3/5 होल स्क्वेयर, इट इज 16/25 माइनस 3 3 9 अपॉन 5 5 25, एलसीएम इसका 25 होगा, तभी आता है 16 माइनस 9, हल कर लीजिए 7/25। ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास कितना आया था 7/25 आया था, यहां जो मान है ये रहा 7/25, और राइट हैंड साइड कितना है ये भी 7/25 है। तो आप कहेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, अतः दिया गया संबंध सत्य है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 में त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहां इसके दो भाग दिए हुए हैं, इन दोनों भागों के आपको मान ज्ञात करने हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें दिए हुए हैं। तो देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण दिया हुआ है। tan A का मान 1/√3 है। ए बी सी, ये कोण A और कोण B समकोण दिया हुआ है। हमें दिया है tan A का मान 1/√3 दिया है। tan A इक्वल्स टू 1/√3। tan A परिभाषा के अनुसार लंब बटा आधार होता है। एक बटा वर्गमूल 3। इस प्रकार लंब का मान 1 है और आधार का मान है वर्गमूल 3। कोण A के सापेक्ष, कोण A के लिए ले गया है ये। आप जानते हैं जो भी कोण कंसिडर किया जाता है उसकी सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। तो एक जो है ये लंब है, जबकि वर्गमूल 3 है आधार। और तीसरी भुजा जो शेष रहती है वह कर्ण है, क्योंकि ये कोण B जो समकोण है इसकी सम्मुख भुजा है। आइए, हमें जो मान ज्ञात करने हैं उसमें आप ध्यान से देखें, साइन A कॉस A, साइन C और कॉस C। साइन A साइन C, कॉस A कॉस C, ये हमें 4 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। साइन और कॉस के लिए 2 अलग अलग कोणों के लिए मान हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले कर्ण का मान ज्ञात करने पर समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा, कर्ण AC या CA का वर्ग बराबर होगा BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। CA का मान बराबर है BC। BC कितना है? 1, तो 1 स्क्वेयर प्लस AB इज √3 स्क्वेयर। इट इज 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। दोनों को आप जोड़ दीजिए, 4 मिलता है हमें। इसलिए CA इक्वल्स टू 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। तो CA का मान 2 आ गया, 2 यूनिट इसका मान आ गया है। तो कर्ण का मान है 2। अब देखिएगा, हमें अब साइन A और साइन C की वैल्यू निकालनी है। इसी प्रकार कॉस A और कॉस C की वैल्यू। तो देखिए, सबसे पहले आप आइए, साइन A इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान है 1 और कर्ण का मान है 2, तो ये बराबर होगा 1/2। इसी प्रकार कॉस A का मान ज्ञात कर लीजिए, ये होगा आधार बटा कर्ण। आधार इसमें है वर्गमूल 3 और कर्ण का मान कितना है? 2। ये क्लियर है बात ये। और हमें साइन C और कॉस C के लिए मान निकालना है। देखिए, साइन C के लिए भी हम यही लिखेंगे, लंब बटा कर्ण। मैंने आपको बताया था
जो भी कोण हम कंसिडर करते हैं उसका अपोजिट साइड जो होता है वह लंब होता है। तो देखिए, मैंने यहां कोण C को कंसिडर किया है साइन C के लिए। तो कोण C के सापेक्ष जब कोण C लेंगे तो इसकी जो सम्मुख भुजा है वह अब लंब होगी और ये आधार होगा, और शेष तीसरी भुजा ये कर्ण होगी। अब ये स्थिति आप देखिए, तो इसीलिए जो इसकी परिभाषा लिखी जाती है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाता है साइन A के लिए कोण A की सम्मुख भुजा, साइन C के लिए कोण C की सम्मुख भुजा। तो इस प्रकार जो लंब लिखा है यहां, हम इसे और एक्सप्लेन कर लेते हैं। साइन C इक्वल्स टू कोण C की सम्मुख भुजा अपॉन ये कर्ण ही है। साइन C का मान देखिए, अब होगा कोण C। कोण C की सम्मुख भुजा कौन सी है? वर्गमूल 3। तो यहां हम लिखेंगे वर्गमूल 3 बटा कर्ण, कर्ण का मान है 2, यहां 2 लिखा जाएगा। ये साइन C का मान आ गया, तथा अब हमें कॉस C का मान लिखना है। कॉस C होता है आधार बटा कर्ण, और आधार किसे कहते हैं? जो भी रेस्पेक्टिव, जो भी कंसिडर किया जाता है कोण, उस कोण की संलग्न भुजा कहलाती है। तो कॉस C परिभाषा के अनुसार कोण C की संलग्न भुजा बटा कर्ण। शॉर्ट में तो हम इनको आधार बटा कर्ण लिख देते हैं, लेकिन जब हमें कोण को देखना है, जब एक ही समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं आप जानते हैं, तो दोनों न्यून कोणों में कौन सा कोण यहां लिया गया है हमें इसे ध्यान से देख लेना चाहिए। उसी के आधार पर आपको लंब और आधार लिखने चाहिए। तो इस प्रकार कॉस C का मान होगा, कोण C की संलग्न भुजा देख लीजिए, यह है BC, और BC कितना है? 1। और कर्ण का मान है 2। मैं भुजा के रूप में भी लिख देता हूं इसको। कोण C की सम्मुख भुजा लंब होगा AB, और कर्ण तो स्थिर रहता वही है CA, जबकि कॉस C के लिए कोण C के संलग्न भुजा आधार ये BC है अपॉन CA, ये इसका मान आ गया। चारों मान हमारे पास आ चुके हैं, साइन A कॉस A का, साइन C कॉस C का। अब हमें जो ये 2 भाग दिए गए हैं, इन दोनों भागों के हमें मान निकालने हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, ये लिखा हुआ है। साइन A का मान देखिए कितना है? साइन A का मान है 1/2 गुणा कॉस C का मान 1/2 प्लस कॉस A का मान वर्गमूल 3/2 है, और साइन C का मान है वर्गमूल 3/2। हल कर लीजिए इसको। ये मान आएगा 1/4
और ये मान आता है √3 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3/2 4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 3 + 1 = 4, 4/4 = 1। यही आपका आंसर है। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट इज cos A cos C माइनस sin A sin C। वैल्यू लिख लीजिए। cos A इज √3/2 इंटू cos C इज 1/2 माइनस sin A इज 1/2 and sin C it is √3/2। देखिए ये दोनों वैल्यूज एक हैं, बिल्कुल एक सी वैल्यूज हैं ये दोनों। ये है √3/4 और ये भी √3/4 है। सॉल्व करने पर ये कैंसिल हो जाते हैं, = 0। इसका जो मान आता है वह 0 आता है। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो है 1 और सेकंड पार्ट का आंसर है 0। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर्स और PQ = 5 सेंटीमीटर है। sin P, cos P तथा tan P के मान ज्ञात कीजिए। ये हमें मान ज्ञात करने हैं। यहाँ हमें दो भुजाओं का योग दिया हुआ है, ध्यान से देखिए आप। ये सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहां Q कोण समकोण है, माना ये P है, ये Q और ये R। देखिए PQ का मान इन्होंने 5 सेंटीमीटर दिया है और PR ये भुजा प्लस QR ये भुजा, इन दोनों भुजाओं का जो योग है वो 25 सेंटीमीटर से है। ये हमें ज्ञात नहीं, इनका योग हमें दिया हुआ है। तो देखिए किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। जो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं उसमें कोण P कंसिडर किया गया है। तो जब कोण P है तो कोण P की जो सम्मुख भुजा होगी वह हो जाएगी लंब। क्लियर? यह कर्ण होगा। आइए, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर या QR स्क्वायर। देखिए PR का और QR का ये दोनों मान हमारे पास नहीं है, तो आप इससे, ये जो हमें दिया हुआ है रिलेशन, इस रिलेशन से
पी आर की वैल्यू लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। कैसे, इसे देख लीजिएगा। बिकॉज पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, सर पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर। ये वैल्यू आप इस प्रमेय में रख देंगे, जो पाइथागोरस के प्रमेय है, जो रिलेशन है इसका। देखिए, पी आर को रिप्लेस करेंगे बाय 25 माइनस क्यू आर, दिस स्क्वेयर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वेयर। पी क्यू का वैल्यू हमें 5 दिया हुआ है, तो आप ये 5 लिख लीजिए यहां। प्लस क्यू आर, माइनस क्यू आर होल स्क्वायर लिखा है इसको, होल स्क्वायर को सॉल्विंग दिस, इट इज फर्स्ट स्क्वायर दैट इज 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस, 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, ओके, इक्वल्स टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वेयर। देखिए, क्यू आर स्क्वेयर से क्यू आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। इट इज 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25। शिफ्टिंग 25 को इधर ले जाइए आप, तब ये वैल्यू जाती है 625 माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस 50 क्यू आर को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लीजिए। इट इज 50 क्यू आर, ओके। नाउ वी हैव 600 equals to 50 into QR and QR equals to 600 upon 50. It is 12 सेंटीमीटर। तो QR का जो वैल्यू है, QR, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहां से QR का वैल्यू अगर 12 है तो 25 माइनस 12 कितना होगा? इट इज 13। तो कण की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13 सेंटीमीटर आ गया है। तो तीनों भुजाएं हमारे पास हैं। अब आप साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान निकालेंगे। अब साइन पी इक्वल्स टू कोण पी दिया हुआ है, तो कोण पी की जो सम्मुख भुजा होगी लंब होगी, वही हमने यहां लिखी है, क्योंकि एक ही कोण को कंसिडर इसमें किया गया है क्वेश्चन में। इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू लंब कितना है 12, कर्ण 13 दिया हुआ है। ये इसका उत्तर है। फिर आपसे पूछा है कॉस पी का मान। कॉस पी का मान होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान है 5 सेंटीमीटर और कर्ण है 13 सेंटीमीटर। ये उत्तर है। तथा अब हमें चाहिए tan P। tan P इक्वल्स टू लंब बटे आधार। लंब है हमारे पास 12 और आधार है 5। लंब बटे आधार 12 बटे 5, इसका मान आ गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। तीनों पार्ट्स या तीनों जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमसे पूछे थे वो हमने यहाँ हल कर दिए हैं।
अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे आना है हमें। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें कुल 5 भाग दिए हुए हैं, 5 पार्ट हमारे पास हैं। सबसे पहला पार्ट है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो हमें ये देखना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है, इसकी हमें जांच करनी है। ठीक है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिएगा, देखिए tan a क्या होता है, परिभाषा के अनुसार tan a किसी भी कोण a के लिए कोण a की सम्मुख भुजा जिसे हम लंब कहते हैं, कोण a की संलग्न भुजा अब आप इसे समझिए। मैंने एक समकोण त्रिभुज ये बना दिया A B C, और एक समकोण त्रिभुज मैंने ये बनाया है A B और C। ध्यान से देखिए, कोण मैंने यहां A लिया है, कोण B समकोण है। कोण A के लिए देखिए, त्रिभुज ABC, इस वाले त्रिभुज की बात यदि हम करें तो कोण A जब कंसिडर किया गया है तो उसके ठीक सामने वाली जो भुजा है, सम्मुख भुजा, ये लंब कहलाएगी। और कोण A की संलग्न भुजा जो है, यहां लिखा है मैंने हर में, ये आधार कहलाती है। दूसरे त्रिभुज में जो कि PABC के रूप में ही लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज है, कोण A को जब हमने कंसिडर किया तो इसकी अपोजिट साइड ये लंब होगी और इसकी संलग्न भुजा जो है, एडजेसेंट साइड जो है, वो आधार होगी। आप देखिए, इन दोनों ही समकोण त्रिभुज में जब कोण A को कंसिडर किया जाता है तो यहां लंब की जो माप है कम है, जबकि आधार की माप ज़्यादा है पहले त्रिभुज में। दूसरे त्रिभुज में लंब की माप अधिक है और आधार की माप कम है। तो tan A का जो मान है ये इस पर निर्भर करता है कि कोण A की सम्मुख भुजा का मान अधिक है और संलग्न भुजा का मान कम है। यदि सम्मुख भुजा का मान अधिक होगा, आइए, यदि सम्मुख भुजा बड़ी है, किससे? संलग्न भुजा से, नीचे वाली से, तो tan A का मान होगा ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा होगा। ऊपर वाली माप यदि बड़ी है तो सम्मुख भुजा। तीन स्थितियां बनती हैं इसमें। पहली, यदि सम्मुख भुजा बड़ी है संलग्न भुजा से, तो tan A का मान अधिक होगा 1 से। दूसरी स्थिति, मान लीजिए
सम्मुख भुजा का मान है 12 और संलग्न भुजा का मान है 5, तो कितना होगा? 1 से अधिक होगा। यदि सम्मुख भुजा का मान बराबर है संलग्न भुजा के, ऐसा कब होगा? जब समकोण त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर बराबर 45-45 डिग्री के होंगे, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, तब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यदि सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा दोनों आपस में बराबर हैं तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो tan A बराबर होगा 1। तीसरी स्थिति है यदि सम्मुख भुजा छोटी है संलग्न भुजा से, सम्मुख भुजा जो ऊपर वाली है, अंश का मान यदि कम है और हर का मान ज्यादा है, तो tan A का मान कम होगा 1 से। तो इस प्रकार tan A का मान 1 से अधिक अथवा 1 से कम हो सकता है। इस प्रकार tan A का मान 1 से अधिक अथवा 1 से कम हो सकता है। तो ये कथन जो हमें दिया गया था कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम है, तो ये गलत है, यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब आइए सेकंड स्टेटमेंट पर। सेकंड स्टेटमेंट दिया है कोण ए के किसी मान के लिए, कोई भी मान है ए का, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री या 40, 50, 45, 60, 30 डिग्री, कुछ भी मान हो सकता है इसका। कोण ए के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, इसकी जांच हमें करनी है। फर्स्ट हो चुका है, अब आप सेकंड पर आइए। कोण ए के किसी मान के लिए, देखिए sec A लिख लीजिए आप, sec A इक्वल्स टू 12/5 दिया है हमें। कोण ए का कोई भी मान है, इसके लिए हमें देखना है कि 12/5 बराबर है या नहीं इसके। देखिएगा परिभाषा के अनुसार sec A इक्वल्स टू होता है, sec A का जो मान होगा, sec A होता है कर्ण बटे आधार। आधार क्या होता है? कोण A की संलग्न भुजा, ये आधार कहलाती है। देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का मान आधार से अधिक होगा और सदैव अधिक होगा। इसीलिए sec A, कोण चाहे यहां कोई भी हो, अंश में चूंकि कर्ण आता है, तो इसलिए इसका मान सदैव किसी भी कोण के लिए 1 से अधिक ही होगा। और यहां 12/5 दिया हुआ है, तो यह कथन सत्य है। यहां लिखेंगे हम, क्योंकि
प्रत्येक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई शेष दोनों भुजाओं से कौन कौन सी भुजाएं हैं? लंब और आधार। सदैव अधिक होती है। अतः कोण ए के किसी भी मान के लिए sec A equals to 12/5। यह कथन सत्य है। ये सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा, ये सत्य है, क्योंकि इसमें कर्ण का मान हमेशा आधार से या लंब से अधिक होता है। तो आप देखिए, कर्ण बटा आधार, जिसको हम सेक ए कहते हैं, इसका मान प्रत्येक दशा में 1 से अधिक होगा। क्लियर है आपको? क्योंकि कर्ण का मान सदैव ही लंब और आधार से बड़ा होता है। क्लियर हो गया ये? अब हम आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पर। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये देखिएगा, थर्ड पार्ट। यह कथन असत्य है। क्यों है समझ लीजिएगा। यहां लिखा है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कॉस ए समझिएगा पहले तो। कॉस कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो इसीलिए कॉस ए, ये क्या होगा? कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप होगा, ना कि कोसेंटेंट का। तो समझिएगा, कॉसेक ये कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है। क्लियर? तो इस प्रकार यह कथन असत्य है। अब आता है इसमें फोर्थ पार्ट, फोर्थ स्टेटमेंट। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। यह कथन भी असत्य है। क्यों है समझ लीजिए आप। क्योंकि कॉट ए परिभाषा के अनुसार
कॉट ए इक्वल्स टू होता है कोण ए की संलग्न भुजा बटा कोण ए की सम्मुख भुजा। यह एक अनुपात है। ये क्या है? ये अनुपात। तो इस प्रकार कॉट ए, ये कॉट और ए का गुणनफल नहीं हो सकता। कॉट और ए का गुणनफल ये नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं होगा वो मैंने आपको कारण बता दिया है। अकेले कॉट का पहली बात तो कोई मीनिंग ही नहीं है, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है कॉट का अकेले। कॉट जब किसी एंगल के साथ ऑपरेट कराया जाता है, किसी भी एंगल के सापेक्ष से लिखा जाता है, तब उसका अर्थ आता है कि जो भी कोण है इस कोण की संलग्न भुजा और इसी कोण की सम्मुख भुजा का जो अनुपात है वह अनुपात ही कॉट ए कहलाता है। तो इस प्रकार कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, तो यह कथन असत्य है। यह भी असत्य आ गया, थर्ड भी असत्य था। अब आते हैं हम लास्ट, जो फिफ्थ पार्ट है। अब 4 पार्ट हमारे पूरे हो गए इसके। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 होता है। किसी भी कोण थीटा के, थीटा का मान चाहे कोई भी है, तो हमें ये बताना है कि साइन थीटा का मान 4/3 है या नहीं। ये देखिएगा, देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल्स टू, जो उसकी परिभाषा है उसके अनुसार, कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटा कोण थीटा की, साइन के लिए है तो एक कर्ण आता है नीचे, बटा कर्ण। देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। आप जानते हैं कि कर्ण का मान सदैव लंब तथा आधार की लंबाई, अथवा मान कह दीजिए से अधिक होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो सम्मुख भुजा है इसकी लंब का मान कर्ण से हमेशा ही छोटा होगा। अब चूंकि कर्ण का मान सदैव लंब तथा आधार की लंबाई से अधिक होता है, कर्ण की जो लंबाई है वो हमेशा लंब की लंबाई और आधार की लंबाई से अधिक होती है, तो इसमें जो अंश है, अंश का मान हमेशा ही कर्ण से छोटा होगा। अब ये कर्ण से छोटा होगा तो क्या है, यहां में दिया हुआ है कथन में साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3। साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 ये बताता है कि इसका मान 1 से अधिक है। 4/3 यह कथन असत्य है।
क्योंकि जो अंश में लिखा हुआ है ये होता है कोण की सम्मुख भुजा जो कि लंब है, और लंब कभी भी कर्ण से अधिक नहीं हो सकता, तो यह कथन असत्य है। तो इस प्रकार इसमें जो 5 कथन हमें दिए गए थे, 5 कथनों में से केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है वही सही है, वही सत्य है, बाकी 4 स्टेटमेंट इसमें गलत हैं। मैंने इन सभी स्टेटमेंट्स का क्या रीज़न है, किस वजह से ये सही या गलत हैं, सत्य या सत्य हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस तरह से ये जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1, ये अब कंप्लीट हो गई है। आप इसको अच्छे तरह से तैयार कर लीजिएगा। अब हम नई वीडियो में आते हैं और एक्सरसाइज 8.2 को करेंगे। ओके, थैंक यू।